हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक पे आपका स्वागत है। आज हम यूटेरिया का प्रैक्टिस सेट देखेंगे और देखेंगे कि हम लोग इसमें कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा स्रोत का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है। इसका सही आंसर होगा 21%। आइए इसका डिटेल भी देखते हैं। भारत में ऊर्जा क्षेत्र में विभिन्न स्रोतों का योगदान निम्नलिखित है। आप लोग अगर हो तो इसे स्क्रीनशॉट या नोट कर लीजिएगा। अक्षय ऊर्जा का 21%, थर्मल से 64%, नाभिकीय से 2% और हाइड्रो से 13% ऊर्जा प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चैलेंजर गर्त का संबंध किस महासागर से है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसको जरूर लिख लीजिएगा। इसका सही आंसर होगा प्रशांत महासागर। आइए इसका डिटेल भी जानते हैं। चैलेंजर गर्त मरियाना ट्रेंच का सबसे गहरा स्थान है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। हाल ही में मरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली प्रथम महिला कैथी सुलिवान बनी। ये करेंट अफेयर के व्यू से आपका ये आंसर सही होगा, इसको लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वरना तथा मूसी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। इसका सही आंसर होगा कृष्णा। वरना, मूसी, कोयना, दूधगंगा आदि कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्णा प्रायद्वीपीय भारत का दूसरी सबसे बड़ी नदी है जिसका उद्गम महाबलेश्वर के निकट से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में 7GB, मतलब ये इस ट्रिक से आप वहाँ का मरुस्थल को याद कर सकते हैं। ग्रेट सैंडी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कुछ प्रमुख मरुस्थल निम्नलिखित हैं। पहला है ग्रेट विक्टोरिया, तनामी मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल और सिम्पसन मरुस्थल। आप लोग लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है। काली मिट्टी का विस्तार भारत में किस राज्य में सर्वाधिक है। इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक है। काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रधानमंत्री चयनित होता है, निर्वाचित होता है, मनोनीत होता है, नियुक्त होता है। इसका सही आंसर होगा नियुक्त होता है। देखते हैं इसके बारे में डिटेल। भारत के प्रधानमंत्री अपने पद नियुक्त किए जाते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होते हैं। ये बात आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान की गई थी। इसका सही आंसर होगा गवर्नर जनरल। आइए इसके बारे में डिटेल जानते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। आप लोग देखते जाएगा कि आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हो पाता है। जो क्वेश्चन में आपको डाउट हो उसको 1 से 2 बार लिख लीजिएगा और उसके बारे में डिटेल पढ़ लीजिएगा। इससे यह होगा कि अगर क्वेश्चन एग्जाम हॉल में किसी भी प्रकार से उससे संबंधित पूछेगा तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को गुलामी की दास्तां की संज्ञा दी थी। इसका सही आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा गुलामी का चार्टर बताया गया था, जबकि मदन मोहन मालवीय ने इसे अधिनियम को अंदर से खोखला बताया था। ये दोनों जो कथन दिए हैं इनके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था।
इसका सही आंसर होगा हाथी। भारतीय संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। इस संविधान सभा के प्रतीक के रूप में हाथी को अपनाया गया था, जैसा कि आप सिंबल में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस भाग का संबंध केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसको हो तो लिख भी लीजिएगा, क्योंकि इस बार भी बिहार दरोगा के सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सही आंसर होगा संविधान सभा के भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है, जबकि भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन जीव संरक्षण निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर होगा मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व ए और सी दोनों। वन जीव को सुरक्षा का वर्णन मौलिक कर्तव्य तथा नीति निर्देशक तत्व दोनों में किया गया है, जबकि उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 51 के को में है। वन जीव अधिनियम 1972 जीवों की रक्षा तथा संरक्षण के लिए पारित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा के रूप में जाना जाता है। वह धर्मशास्त्र तथा दर्शन शास्त्र के विद्वान थे, इसलिए उन्होंने दार्शनिक राजा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्थान का प्रावधान है? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 40। आइए इसके बारे में जानते हैं। संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत संविधान में अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 40 गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप है, क्योंकि गांधी जी ने शासन के विकेंद्रीकरण पर जोर दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो उसका चुनाव कितने समय के भीतर करवाया जाना अनिवार्य है? इसका सही आंसर होगा 6 माह। आइए इसका डिटेल भी जानते हैं। संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार यदि पंचायत की अवधि 5 वर्ष पूरा होने से पूर्व ही किसी कारणवश पंचायत भंग कर दिया जाता है, तो विघटन की तारीख से 6 माह अवधि की समाप्ति से पूर्व ही चुनाव करवाना अनिवार्य है। इसका सही आंसर होगा 6 माह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस समिति ने भारत को लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था? इसका सही आंसर होगा प्रशासनिक सुधार आयोग। भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव सर्वप्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। इस आयोग का गठन 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। आप लोग ये बात याद रखिएगा। लोकपाल आप लोग कमेंट करके बताइएगा, लोकपाल आप लोग को याद है या नहीं, लोकपाल के पहले अध्यक्ष कौन हैं? अगला क्वेश्चन देखते हैं, पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका सही आंसर होगा बांसुरी। पन्नालाल घोष का संबंध बांसुरी वादन से है। इस वाद्य यंत्र से संबंधित प्रमुख व्यक्ति निम्नलिखित हैं। पहला हरिप्रसाद चौरसिया, एन लीला, राजेंद्र प्रसन्न। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा 8 मई। विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है तथा प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को ही मनाया जाता है। दोनों 8 मई को मनाया जाता है। अगर हो तो इसे नोट कर लीजिएगा। इसका सिंबल आप लोग देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है?
इसका सही आंसर होगा सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पत्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद का मुख्य जिम्मेदारी है। इसी कारणवश संयुक्त राष्ट्र संघ के इस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नेस्थीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग ये बताइएगा मैग्नेस्थीज किसके समय आया था और कौन भेजा था? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका सही आंसर होगा 7। आइए देखते हैं इसका डिटेल। मैग्नेस्थीज ने भारत समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था जो निम्नलिखित है। पहला दार्शनिक, दूसरा अहीर, तीसरा सैनिक, चौथा सभासद, पाँचवा किसान, छठा कारीगर और 7वां निरीक्षक। अगर हो तो आप ये 7 लिख लीजिएगा या हो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर होगा 1897। बेलूर मठ की स्थापना 1857 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। 1896 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कुछ प्रमुख संस्थाएं तथा उनके संस्थापक निम्नलिखित हैं। आत्मीय सभा का संस्थापक राजा राम मोहन राय, वेद समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन, शारदा सदन, रमाबाई, विश्व भारती, रविन्द्रनाथ टैगोर। आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया था? इसका सही आंसर होगा लॉर्ड नॉर्थ वुक। नेटिव मैरिज एक्ट को 1872 ईस्वी में पारित किया गया था। इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड नॉर्थवुक थे। कुछ प्रमुख सामाजिक सुधार अधिनियम तथा गवर्नर जनरल निम्न है। शिशुवध पर प्रतिबंध वेलेस्ली के समय हुआ था। सती प्रथा पर प्रतिबंध विलियम बेंटिक के समय हुआ था। शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन के समय हुआ था। दास प्रथा पर प्रतिबंध एलन ब्रो के समय हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं भी एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, कथन किन का है? इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे तथा इन्होंने 3 बार क्रमशः 1929, 1936, 1937 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जवाहरलाल नेहरू को समाजवाद का प्रबल समर्थक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले शासकों का क्रम कौन सा है? इसका अगर हम ट्रिक बताएं तो इसका होता है संगम सतुआ। आप लोग इससे कर सकते हैं। आइए बताते हैं कौन सा सही क्रम है। संगम वंश, सुलूभ वंश, तुलुभ वंश, अराविडो वंश। इसका अगर आप चाहें तो संगम सतुआ से मिला सकते हैं। संगम काल, सुलूभ वंश, तुलुभ वंश और अराविडो वंश इसका सही आंसर होगा। आइए इसके बारे में डिटेल जानते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। इस साम्राज्य पर शासन करने वाले शासकों का क्रम निम्नलिखित है। संगम, सुलूभ, तुलुभ, अराविडो। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हुए जिनका संबंध तुलुभ वंश से है। इनके वंश के बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा, कृष्णदेव राय के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था? इसका सही आंसर होगा औरंगजेब, क्योंकि औरंगजेब के द्वारा ही ऐसा काम किया जा सकता था। मुगल शासक औरंगजेब ने सर्वप्रथम हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश 1669 ईस्वी में दिया था। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। यह सीधे क्वेश्चन पूछता है किस मुगल शासक
को जिंदा पीर कहा जाता है। आप लोग इसका नाम याद रखिएगा। इसके समय सूबेदारों की संख्या 20 थी, मतलब सबसे ज़्यादा सूबेदारों की संख्या इसी के समय थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विरोध तथा प्रभावित क्षेत्रों में किसका मिलान सही नहीं है? इसका सही आंसर होगा चुआड़ विद्रोह, झारखंड। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, फकीर विद्रोह बंगाल, ओहो विद्रोह असम, चुआड़ विद्रोह बंगाल, तेभाग विद्रोह बंगाल, कुका विद्रोह पंजाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की क्रांति को लखनऊ में दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था? इसका सही आंसर होगा कैंपबेल। 10 मई 1857 को मेरठ से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। लखनऊ में इस क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था, जबकि इस विरोध को लखनऊ में दबाने के लिए अंग्रेज नायक कैंपबेल थे। आप लोग से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि लखनऊ से 1857 का क्रांति का नेतृत्व कौन किए थे, तो आप लोग याद रखिएगा बेगम हजरत महल। अगला क्वेश्चन है, किस सिख धर्मगुरु ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था? इसका सही आंसर होगा गुरु अंगद। गुरु अंगद गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किए थे। सिख धर्म प्रथम गुरु नानक की जीवनी भी गुरु अंगद ने ही लिखा था। आप लोग बताइएगा कि गुरु अंगद सिख धर्म के कौनवें नंबर के गुरु थे? गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? आप लोग इसका डेट याद रखिएगा, क्योंकि इसका डेट सहित क्वेश्चन पूछता है कभी कभी एग्जाम में। इसका सही आंसर होगा 5 मार्च 1931। गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को हुआ था। इस पैक्ट के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूएनडीपी ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की थी? इसका सही आंसर होगा 1990। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने 1990 में अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की थी। मानव विकास सूचकांक विकसित करने वाले दल का नेतृत्व महबूब उल हक और ईगे कौल ने किया था। ये आप देख सकते हैं। द थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये आपका करेंट अफेयर से संबंधित है। पुस्तक अब 2-2 साल पीछे भी पूछने लगा है एग्जाम में, तो आप लोग पुस्तक के बारे में ज़रूर पढ़कर रखिएगा। इसका सही आंसर होगा रघुराम रामजी राजन। थर्ड पिलर पुस्तक भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम जी राजन द्वारा लिखी गई। ये पुस्तक का पिक आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आल्प्स पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन है? इसका सही आंसर होगा फ्रांस और स्विट्जरलैंड दोनों। आप लोग देख सकते हैं कि आल्प्स पर्वत का एटलस में जिक्र किया गया है। जो ये आल्प्स पर्वत है, यहाँ स्विट्जरलैंड है और यहाँ फ्रांस है। आगे देखते हैं, धान से निकलने वाली गैस कौन सा है? इसका सही आंसर होगा मीथेन। धान खेत से नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कभी कभी मीथेन का फार्मूला भी पूछ दिया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि एल्केन का फार्मूला CnH2n+2 होता है। एल्कीन का CnH2n होता है, जबकि एल्काइन का CnH2n-2 होता है। आप लोग याद रखिएगा, या हो तो कहीं लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से
में से ऊर्जा का सबसे अच्छा चालक कौन है? सॉरी, ऊर्जा नहीं, ऊष्मा है। इसका सही आंसर होगा पारा। दिए गए विकल्पों में ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक पारा है। अन्य अच्छे सुचालक धातुओं में तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, सोना आदि आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर होगा नाभिकीय संलयन द्वारा। आइए इसके बारे में डिटेल जानते हैं। नाभिकीय संलयन द्वारा एवं तारों की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य का अधिकांश भाग हाइड्रोजन 71% तथा हीलियम 26% का बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध उदाहरण है, इसका सही आंसर होगा पायस का। आइए दूध का बारे में जानते हैं। दूध पायस का उदाहरण है। पायस 2 या 2 से अधिक अमिश्रणीय तरल पदार्थों से बना एक मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इक्वारेजिया निम्नलिखित में से किसे मिलाकर बनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा HCl + HNO3। आप ये क्वेश्चन जरूर स्क्रीनशॉट या लिख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आने की संभावना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl तथा नाइट्रिक एसिड HNO3 को मिलाकर इक्वारेजिया बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति का मात्रक होता है, इसका सही आंसर होगा वाट। शक्ति का मात्रक वाट होता है। शक्ति का फॉर्मूला कार्य बटे समय होता है। कार्य का जूल और समय का सेकेंड होता है। इसका जूल पर सेकेंड भी मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बल का व्यंजक न्यूटन के किस गति नियम से अगला क्वेश्चन देखते हैं। बल का व्यंजक न्यूटन के किस गति नियम से प्राप्त होता है? इसका सही आंसर होगा द्वितीय गतिक नियम। जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो उस बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण आरोपित बल के समानुपाती तथा द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः बल का व्यंजक न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायनमो एक युक्ति है जो प्रवर्तित करती है। इसका सही आंसर होगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध का आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? इसका सही आंसर होगा लैक्टोमीटर। दूध का आपेक्षिक घनत्व लैक्टोमीटर से मापा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? इसका सही आंसर होगा जीव। आइए देखते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल। प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र में जीवीय और अजीवीय 2 प्रमुख घटक होते हैं। जीवीय घटक के अंतर्गत मिट्टी, जल, वायु, प्रकाश, ताप इत्यादि शामिल होते हैं, जबकि अजीविकीय घटक के अंतर्गत पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव तथा मनुष्य इत्यादि शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही कथन नहीं है? इसका सही आंसर होगा पपीते के पीले रंग सेलिन के कारण नहीं होता है। पपीते का पीले रंग किसके कारण होता है? पपीते का नाम वनस्पतिक नाम केरिका पाया है। इसके कैरोटीन प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण इसमें कैरोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो विटामिन ए का स्रोत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कण रक्त में नहीं पाया जाता है?
इसका सही आंसर होगा प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन एक प्लाज्मा जो 100 मिलीलीटर में 15 मिलीग्राम होता है, जो रक्त को जमने में उपयोगी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब क्वेश्चन आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, बायो का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? इसका सही आंसर होगा 7 सितंबर 1931 को। आइए जानते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को किया गया था। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या विवाद के कारण असफल रहा। पहले गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931, जबकि तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1942 में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? इसका सही आंसर होगा बांकीपुर जेल। अगर बिहार का आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में राजेंद्र प्रसाद को कहाँ रखा गया था, इसके बारे में आप लोग वो जेल का नाम जरूर याद रखिएगा। इसका 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी तथा अन्य प्रमुख कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। बिहार में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में रखा गया था, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? इसका सही आंसर होगा विनोबा भावे। आइए इनके बारे में जानते हैं। अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह से अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 1940 ईस्वी में किया। इस दौरान प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को चुना गया था। ये हमारे विनोबा भावे जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं हर एग्जाम में दिखने को मिलता है। इसका सही आंसर होगा बीडी सावरकर। मित्र मेला संघ की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। इसकी स्थापना 1899 ईस्वी में किया गया था, जो आगे चलकर अभिनव भारत समाज के रूप में प्रसिद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में कितने कंपनियों को क्रमशः महारत्न तथा नवरत्न दर्जा प्राप्त है? अब तो महारत्न कंपनियों का संख्या 11 हो गया है, लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से आप लोग आंसर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को करेंट अफेयर में बताया गया है कि कौन सा महारत्न कंपनियां न्यू है। इसका सही आंसर होगा 10 और 14। भारत में 10 महारत्न कंपनियां और 14 नवरत्न कंपनियां हैं। महारत्न कंपनियां आप लोग देख सकते हैं। एक इसमें नया कंपनी जो जुड़ा है उसे आपको करेंट अफेयर में पढ़ा दिया गया था। आप लोग याद रखिएगा कि अब 11 महारत्न कंपनियां और 14 नवरत्न कंपनियां शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लाइकोसिस में परिवर्तित होता है। इसका सही आंसर होगा ग्लूकोज पायरोविक अम्ल में। ग्लाइकोसिस में ग्लूकोज पायरोविक अम्ल में परिवर्तित होता है। ग्लूकोज निर्माण की क्रिया ग्लाइकोजेनेसिस में होता है करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पादप जगत में निम्नलिखित विष्टियों में से कौन सा मुख्य जलीय है? इसका सही आंसर होगा शैवाल। पादप जगत में शैवाल जलीय है। शैवाल के जननांग एक कोशिकीय होता है। शैवाल अपने भोजन को स्टार्च के रूप में संचित करता है। आज का आपका 50 क्वेश्चन पूरा हुआ। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, और अगर कुछ सुधार करने का ज़रूरत हो तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय
अगर आप लोग इसमें अच्छा स्कोर कर पाते हैं तो आप लोगों के लिए अच्छी बात है। जय हिंद।